सोचिए, आपके पास अपनी जमीन के सारे कागज हैं, आपने रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर आप उसके असली मालिक नहीं हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे भारत में लाखों लोग जूझ रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी और उलझी हुई समस्या है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है और अब ये एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो चलिए इस पूरे मामले को, इसकी हर एक परत को हम 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये समस्या है क्या, मौजूदा सिस्टम काम कैसे करता है और सबसे जरूरी वो समाधान क्या है जो हमारे देश में जमीन के मालिकाना हक का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये मुद्दा अचानक से इतना बड़ा क्यों बन गया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश का ध्यान हमारी इस सदियों पुरानी और बेहद जटिल प्रणाली की तरफ खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नौकरशाही का जाल कहा है। सोचिए, ये कितना बड़ा शब्द है जो दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और गंभीर है। ये सिर्फ कुछ कागजों की बात नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आम आदमी को उलझा देता है और उसे इंसाफ से दूर रखता है। और ये है उस केस का वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। मतलब किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करवाई और फिर कोर्ट कहती है कि ये रजिस्ट्री का कागज आपके मालिकाना हक का पक्का सबूत है ही नहीं। यही वो चौंकाने वाली हकीकत है जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। तो आखिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? ये जड़ छिपी है दो शब्दों के फर्क में, डीड और टाइटल। सुनने में ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके कानूनी मतलब में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर भूमि पंजीकरण की दो अलग अलग दुनिया देखी जा सकती हैं। एक तरफ है डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो भारत में फिलहाल इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ है टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे एक्सपर्ट्स एक बेहतर, ज्यादा भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, सीधा सा फर्क है। हमारी आज की डीड प्रणाली वो बस एक रसीद की तरह है। वो ये तो बताती है कि एक सौदा हुआ, पर इस बात की गारंटी नहीं देती कि जिसने बेचा वो असली मालिक था भी या नहीं। इसीलिए मलकाना हक सिर्फ एक अंदाजा है जिसे कभी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ टाइटल सिस्टम, वो सरकार की तरफ से दी गई एक गारंटी है, एक सर्टिफिकेट कि हाँ, यही व्यक्ति इस जमीन का असली और अनडिस्प्यूटेड मालिक है। तो इस पुरानी, भरोसे के लायक न होने वाली प्रणाली पर टिके रहने का नतीजा क्या होता है? सच तो ये है कि हमारी पूरी व्यवस्था की नींव में कई दरारें पड़ गई हैं, जिसका बोझ हम सब पर पड़ता है। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। 1882, 1899, 1908। ये कानून तब के हैं जब अंग्रेजों का राज था, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराने। साफ है कि आज की डिजिटल दुनिया और हमारी आज की जरूरतों के लिए बने ही नहीं थे। और इन्हीं पुराने कानूनों का नतीजा है ये सब। मालिकाना हक का कोई पुख्ता सबूत नहीं, जमकर फर्जी और धोखाधड़ी वाले दस्तावेज चलते हैं। सरकारी प्रक्रियाएं इतनी लंबी और थकाऊ हैं कि आदमी हार मान ले। हर राज्य के अपने अलग नियम कानून, और डिजिटाइजेशन का काम वो भी बस आधा अधूरा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ कंफ्यूजन और झगड़े पैदा करता है। और इन सब का बोझ कहाँ पड़ता है? हमारी अदालतों पर। यकीन मानिए, हमारे देश में जितने भी सिविल केस चल रहे हों, उनमें से 66%, यानी कि हर 3 में से 2 केस सीधे सीधे जमीन या प्रॉपर्टी के झगड़ों से जुड़े हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी समस्या है तो क्या इसे ठीक करने के लिए कुछ हो भी रहा है? हाँ, अच्छी बात यह है कि इसे मॉडर्नाइज करने की कोशिशें तो चल रही हैं, भले ही उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो। इस दिशा में सरकार की जो सबसे बड़ी पहल है वो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, या DILRMP। इसका एक ही बड़ा मकसद है, पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाना, और ऐसा बनाना कि जमीन का मालिकाना हक बिल्कुल साफ हो, जिस पर कोई सवाल न उठा सके। इस प्रोग्राम के तहत कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भू आधार, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही जमीन के हर टुकड़े का एक यूनिक नंबर। रजिस्ट्रेशन, ताकि दफ्तरों के चक्कर कम हो और काम ऑनलाइन हो जाए। अदालतों को सीधे रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। और हाँ, अलग अलग भाषाओं में जो रिकॉर्ड हैं, उनका अनुवाद भी हो रहा है। सरकार तो अपनी कोशिशें कर ही रही हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत ही जबरदस्त और फ्यूचर रेडी रोड मैप सामने रखा है। और वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिना रहे, बल्कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। कोर्ट ने ये 5 सूत्रीय सिफारिश दी हैं। पहला,
एक पक्का टाइटलिंग सिस्टम लागू करो। दूसरा, इन 100 साल पुराने कानूनों को बदलो। तीसरा, सारे रिकॉर्ड्स को आपस में लिंक करो। चौथा, एक रेगुलेटर बनाओ जो इन सब पर नजर रखे। और पांचवा, ब्लॉकचेन जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। और हाँ, ये सिर्फ सुझाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लॉ कमीशन को ये निर्देश दिया है कि एक कमेटी बनाकर इन सुधारों पर काम शुरू किया जाए। मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में अब ठोस एक्शन चाहती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल डायरी है या एक बही खाता जो किसी एक के पास नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ मौजूद है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक बार कुछ लिख दिया तो उससे कोई भी बदल या डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये उसे पूरी तरह से छेड़छाड़ प्रूफ बना देता है। तो जमीन के रिकॉर्ड के लिए ब्लॉकचेन क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो पूरी तरह से सेफ, ट्रांसपेरेंट और टैम्पर प्रूफ है। रिकॉर्ड्स को क्रिप्टोग्राफी से ऐसे जोड़ा जाता है कि उन्हें बदलना नामुमकिन हो। मतलब धोखाधड़ी का चांस ही खत्म। इससे लोगों का सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ेगा। तो हम एक बहुत बड़े सवाल के मुहाने पर खड़े हैं। क्या टेक्नोलॉजी और कानून मिलकर हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी जमीन को हमेशा के लिए सुरक्षित कर पाएंगे? इसका जवाब ही हमारे देश में संपत्ति के मालिकाना हक का भविष्य तय करेगा।